को रघुवर सरकार पूरा करेगी? नहीं, निश्चित रूप से 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ, तो निश्चित रूप से इस राज्य में अब राम काज होगा। बीते 14 सालों के शासन में पहली बार झारखंड में अस्थिरता के सूखे से लोगों को निजात मिली है और झारखंड की सरकार को पहली बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। रघुवर दास के तौर पर 3.5 करोड़ झारखंड वासियों को पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में उनके शौर्य, उनके सम्मान में रघुवर दास की सरकार बढ़ोतरी करेगी। हमारे साथ मौजूद है खुद सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर जी। सर, प्रशिष्ट न्यूज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है सरकार बनाने को लेकर। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई 14 सालों के बाद लगता है कि इस बार झारखंड के तमाम 3.5 करोड़ अधिक जो वहाँ के जन आवाम है उनकी उम्मीदों को रघुवर सरकार पूरा करेगी? नहीं, निश्चित रूप से 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या में आए थे तो अयोध्या में खुशहाली आई थी। तो उसी तरह रघुवर का दास जो झारखंड की जनता और हमारे पीएम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया, तो निश्चित रूप से इस राज्य में अब राम काज होगा। सर, एक बड़ा सवाल है कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो आप करमटोली में झाड़ू अभियान में शामिल हुए, उसके बाद फिर आप, तो इसका मतलब क्या कहा जाए कि मोदी की नीतियों के सारे, मोदी की जो स्वच्छता अभियान है, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, क्या उसको झारखंड की सरकार पूरा करेगी? उनकी नीतियों के आधार पर चलेगी? निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो इस देश के प्रति, इस देश को जो स्वच्छ भारत बनाना, इस देश को समृद्धशाली भारत बनाना, इस देश को स्वावलंबी भारत बनाना, इसमें झारखंड में भी मोदी सरकार है और हमारे पीएम का भी मानना, जब तक राज्य विकसित नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं होगा। तो राज्य को समृद्धशाली बनाना, राज्य को स्वच्छ राज्य बनाना, तो ये हमारी प्राथमिकता में है। राज्य के जनता जो 3.25 करोड़ जनता है, उसके चेहरे के आंसू पोंछना, ये इस सरकार का लक्ष्य रहेगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, सिर्फ देखने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। रघुवर जी, बड़ा सवाल है कि अक्सर प्रधानमंत्री कहते हैं जब लाल किले की प्राचीर से कि वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वहाँ इन्वेस्टरों को अधिक लाएंगे, लेकिन झारखंड में देखिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ज़्यादा वहाँ मिलता है, कोयले की खदानें हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी तो दूर की बात, बीते 14 सालों की सरकारों ने वहाँ एक अच्छी राजधानी नहीं बना पाए। आदिवासियों को लेकर के बहुत सारे वहाँ गरीबी को लेकर के सूचकांक बढ़े हैं। ये तो बड़ी चुनौती है कम से कम आपकी, स्थिर सरकार जरूर मिली आपको। चुनौती को मैं एक चुनौती मानता हूं और उसे अवसर के रूप में लेकर मैं उसे पूरा करने का काम करूंगा, यह आश्वस्त मैं आपको करता हूं। लेकिन वो क्या फॉर्मूला होगा? लोग कह रहे हैं कि पुरानी सरकारों से सहयोग नहीं मिला, अब तक वहाँ कहा जाता था जितने भी लोगों ने बना वहाँ के। नहीं, देखिए 14 वर्ष में के राजनीति को अगर हम देखें तो राजनीति का अस्थिरता एक बहुत बड़ा कारण था। उस राजनीति का अस्थिरता के कारण अव्यवस्था थी, लेकिन झारखंड की जनता ने उसी राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई है। तो अब चाहिए उन्हें विकास, अब चाहिए उन्हें सुशासन। वो जनता ने अपना धर्म निभाया, अब हमारी सरकार का धर्म है कि जनता की जो आकांक्षाएं हैं उस आकांक्षाएं को हम पूरा करें। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, तमाम केंद्रीय मंत्रियों से आपने मुलाकात की, क्या क्या मुलाकात हुई सर? किन किन एजेंडों पर बात हुई? क्योंकि प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि झारखंड को एक आदिवासी जो महत्वपूर्ण राज्य है उसको वो छत्तीसगढ़ जैसे विकास के पथ पर देखना चाहते हैं। नहीं, निश्चित रूप से हम जो दिल्ली हमारा प्रवास था, शपथ ग्रहण के समारोह के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय आडवाणी जी, माननीय राजनाथ जी और तमाम नेता जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली की कोहरा के कारण जा नहीं पाए और उसी के निमित्त हमने आज सभी के प्रति आभार प्रकट करने आया था कि आपने एक मजदूर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो आभार प्रकट करने में उनको मैंने विश्वास दिलाया कि मैं 5 साल 3.25 करोड़ जनता की खुशहाली के लिए पूरी मजदूरी करूंगा और आपकी जो आकांक्षा है, जिस उद्देश्य से आपने हमें बनाया कि ये राज्य
भी चौमुखी विकास की ओर बढ़े, तो ये आश्वस्त करने में अपने केंद्रीय नेताओं और प्रधानमंत्री जी के पास आया था। आपका सर ड्रीम प्रोजेक्ट है गंगा को लाना देवघर में, आस्था का प्रतीक है, लेकिन उससे बहुत सारी समस्याओं का, इसको लेकर के क्या आपने कोई नहीं, आज मैंने प्रधानमंत्री जी से इस बात की चर्चा की और प्रधानमंत्री जी ने कुछ क्वेश्चन भी किया कि ऊंचा में है कि नीचे में है, तो हमने कहा नहीं डाउन में है। तो उस दिशा में हमारी सरकार काम भी शुरू कर दी है। गुजरात के वहाँ के सेक्रेटरी, वहाँ के चीफ इंजीनियर से हमारे सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, उसका प्रोसेस में है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम राज्य में तीनों क्षेत्र में बराबरी काम शुरू करें। औद्योगिकरण का भी काम साथ साथ हो, कृषि के क्षेत्र में भी काम साथ साथ हो और सेवा के क्षेत्र में भी काम साथ साथ हो। परसों ही हमारे भारत सरकार का IT सचिव श्री राम सेवक शर्मा जी भी आए थे, उनके साथ भी हमने बैठक करके IT में हब कैसे बनाया जाए झारखंड में, उसकी भी ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी हमारा किसान को 3 फसल कैसे हो, चाहे वो संथाल परगना का किसान हो, चाहे पलामू का हो, चाहे वो घाटशिला का किसान हो, चाहे सिमडेगा लोहरदगा, उस दिशा में हम लोग काम शुरू किया। और जब पूरी हमारी कैबिनेट बन जाएगी तो हम लोग फिर हर विभाग का एक रोड मैप बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या वाकई लगता है कि जो अब तक कहा जाता था कि आदिवासी बहुल और आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, अब आप मुख्यमंत्री हैं, सब सेवक है, उसका सवाल है सर। नहीं, ये बात बेमानी है, इस तरह की बातें। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या वाकई जो बंटवारे की राजनीति थी उसको रघुवर दास की सरकार कैसे खत्म करेगी? संथाल आपके पास चुनौती है, कोल्हान आपके नहीं पास नहीं चुनौती है, नहीं आदिवासियों की तरफ नहीं से नहीं, इस तरह की कोई बात झारखंड में नहीं है। ये सब बातें बेमानी है। लोग को विकास चाहिए, लोग को सुशासन चाहिए। अब इस देश में जातवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, भाषावाद की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति अब इस देश में नहीं चलने का, विपक्षी पार्टियां तो ये आरोप लगा नहीं चलने का, हेमंत सोरेन को कैसे जवाब? नहीं चलने का। विपक्ष को जनता ने जवाब दे दी है। कांग्रेस का दुकान झारखंड में बंद हो चुका है। अन्य छत्रप दल का दुकान आपने देखा, दुकान बंद हो चुका है। और मैं वैसे नेताओं से भी अब अनुरोध करूंगा कि अब करो विकास की राजनीति, अब करो सुशासन की राजनीति। देश की जनता यही चाहती है, राज्य की जनता यही चाहती है, नहीं तो दुकान आहिस्ता आहिस्ता बंद होगा। झारखंड को और स्थिरता की जरूरत है। तो जनता ने दे दी स्थिरता, इसलिए झारखंड की जनता को मैं नमन करता हूं। तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। 3.5 करोड़ झारखंड वासियों के दास होने का अभी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दावा जरूर कर रही है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई रघुवर दास के शासन में झारखंड विकास के उन तमाम बड़े पैमानों को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाएगा और वहां की जनता को खुशहाली के दामन से लबालेज कर देगा। और इसी के साथ पल पल झारखंड में बस इतना ही।